दोस्तों आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में से एक है। ये आयुर्वेद शब्द दो संस्कृत शब्द से बना है, जिसमें आयु का मतलब है जीवन और वेद का मतलब है ज्ञान। इन दोनों शब्दों को जोड़ने से आयुर्वेद बना, जिसका मतलब है जीवन का ज्ञान। दोस्तों ये आयुर्वेद कई हजार साल पुराना है और इसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। ये आयुर्वेद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हो गया है। हम सब जानते हैं कि इस आयुर्वेद का इस्तेमाल हमारे शरीर में बीमारियों को ठीक करने और शरीर को हेल्दी रखने में किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि प्राचीन भारत का एक ऐसा औषधीय साहित्य है जो विशेष रूप से घोड़ों के उपचार के बारे में बताया गया है। आमतौर पर लोग आयुर्वेद से जुड़ी चरक संहिता के बारे में जानते हैं, लेकिन घोड़ों के लिए आयुर्वेद आपने शायद ही सुना हो। तो आइए दोस्तों मालूम करते हैं कि वह कौन सा आयुर्वेद साहित्य है जो घोड़े और दूसरे जानवरों के लिए लिखा गया है। दोस्तों भारत में वेटरनरी साइंस शुरू करने, विशेषकर घोड़ों के बारे में अध्ययन और उपचार का श्रेय शालिहोत्र नामक एक ऋषि को जाता है। हम सबको मालूम है कि घोड़ों और हाथियों का पूरे मानव इतिहास में खास महत्व रहा है। इन जानवरों का संबंध न केवल देवताओं, मिथकों और कथाओं से रहा है, बल्कि उनका इस्तेमाल कई उद्देश्यों और कामों के लिए भी किया जाता रहा था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट और युद्ध में। पुराने समय में किसी भी सेना के 4 प्रमुख अंग हुआ करते थे, जिनमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और हाथी सेना हुआ करते थे। इनमें से 2 सेना यानी घुड़सवार और हाथी सेना का काफ़ी महत्व था, इसलिए उस समय उनकी देखभाल और इलाज पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि वेदों, पुराणों और महाकाव्यों जैसे प्राचीन भारतीय साहित्य में जानवरों के हेल्थ पर काफ़ी जानकारी मौजूद है। इससे साबित होता है कि 3 या 4 हजार साल पहले भी भारत में वेटरनरी साइंस मौजूद थी। दोस्तों शालिहोत्र को घोड़ों और घोड़ों के प्रजनन का विशेषज्ञ माना जाता था। उन्होंने घोड़े के विषय से संबंधित कई ग्रंथ लिखे थे, जैसे शालिहोत्र संहिता, अश्वपराशना और अश्व लक्षण शास्त्र। दोस्तों शालिहोत्र और उनके जीवन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह उत्तर प्रदेश के मौजूदा श्रावस्ती क्षेत्र में रहते थे। शालिहोत्र के बारे में कहा जाता है कि वह आरंभिक लेखक ऋषि अग्निवेश के समकालीन थे और इन दोनों के गुरु एक ही थे। घोड़ों के उपचार और उनकी देखभाल से संबंधित जो किताबें उन्होंने लिखी थी, उनमें उन्होंने घोड़ों से संबंधित कई दिलचस्प बातों का भी उल्लेख किया है। उनका काम काफी हद तक आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने घोड़ों के इलाज के लिए विभिन्न औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों जैसे अदरक और आंवला के उपयोग का भी सुझाव दिया था। उन्होंने घोड़ों की प्रजाति, उनके रंग की विविधता और घोड़ों की उम्र जानने के तरीकों के बारे में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने शाही परिवारों और राज्यों में सेवा के लिए घोड़ों के आवश्यक गुणों और उनकी लेन देन, खरीद फरोख्त के नियम कानून, बीमारियों, दवाओं और बीमारियों के लक्षणों के बारे में भी लिखा है। दोस्तों उनका मुख्य कार्य घोड़ों की देखभाल और प्रबंधन पर एक बड़ा ग्रंथ था, जिसे शालिहोत्र संहिता कहा जाता है। इसमें संस्कृत में 12,000 श्लोक हैं। इस शालिहोत्र संहिता को फारस, अरबी, तिब्बती और अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। बाद में इस विषय पर विद्वानों ने शालिहोत्र संहिता में संशोधन किए। राजस्थान में महाजनी, मोदी और देवनागरी लिपि में 19वीं सदी की शालिहोत्र शास्त्र की एक पांडुलिपि मौजूद है। इसमें घोड़ों की शानदार तस्वीरें बनी हुई हैं। उनके काम का एक और दिलचस्प पहलू है कि इससे प्रेरित होकर मुगल दरबार में एक किताब लिखी गई थी। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान अब अल्लाह खान बहादुर फिरोज ने फारसनामा यानी घोड़ों की किताब लिखी थी। फारसनामा में घोड़ों के रंगों, गर्दन के बालों, यहाँ तक कि घोड़ों के बदन के निशानों और युद्ध के मैदानों में घोड़ों की चुस्ती के बारे में अंदाजा लगाने जैसे कई दिलचस्प विवरण भी शामिल हैं। दोस्तों वर्तमान समय में घोड़ों के इलाज और देखभाल के लिए शालिहोत्र के कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इससे पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति का ज्ञान, कार्य और लगन अपने आप में एक विरासत बन गई, जिसने भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान की नींव रखी। वहीं दोस्तों जिस तरह शालिहोत्र को घोड़ों का विशेषज्ञ माना जाता है, उसी तरह प्राचीन भारत के मुनि पालकाप्य नामक ऋषि को हाथियों का विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने हाथियों के उपचार, देखभाल और प्रबंधन पर शोध किया था। उनके निबंधों को गज आयुर्वेद के नाम से जाना गया था। तो दोस्तों ये थे भारत के पहले पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक। दोस्तों वर्तमान समय में शालिहोत्र को कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन इनके कार्यशैली ने आज पशु विज्ञान को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको एक अगले नए वीडियो में।